माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं उसका हम किस तरह से इलाज करते हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पर ट्रैक देख रहे हैं, किडनी है जहाँ पर वन पेयर, यह यूरेटर है, यह ब्लैडर है और यह यूरेथ्रा है। तो किडनी का काम क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरेटर का काम है यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना। ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना और यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को एक्सक्रीट करना। अब क्या होता है, यूरिन के ही कंपोनेंट से, यूरिन का ही कंपोनेंट जब अल्टर हो जाता है, जब उसका अमाउंट जब अल्टर हो जाते हैं तो वह डिपॉजिट होकर और यह कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि स्टोन बनाता है। ये तो हम बताएं आपको ना, जैसे किडनी में ही नेफ्रॉन में यूरिन बनता है और यहाँ से यहाँ पे कैलिसेस होते हैं। कैलिसेस के बाद यहाँ से क्या होता है ना कि यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे आता है। तो यूरिन का जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट या कोई ऐसा कंपोनेंट जो ज़रूरत से ज़्यादा पास करते हैं, वही यहाँ पर क्या होता है ना कि प्रेसिपिटेट हो करके और फिर वह स्टोन बनाता है वो। तो इसमें जनरली लगभग 6 वेराइटीज़ के स्टोन बनते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, फिर ट्रिपल फॉस्फेट होता है, यूरेट स्टोन होते हैं, सिस्टीन है, जेंथिन है। ये सब जो स्टोन आपको मिलते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के स्टोन होते हैं। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, अगर ऑक्जेलिक एसिड कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेते हैं तब उस केस में आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनेंगे। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक हो गए या फिर उस तरह का कोई पिगमेंटेड सब्सटेंस हो गए या फिर टोमेटो हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करने से, स्पाइनेच बहुत ज़्यादा यूज करने से, तो ये सब कुछ होता है जो कि ऑक्जेलिक एसिड कंटेनिंग डाइट ज़्यादा यूज करने के कारण वह आपको प्रेसिपिटेट होकर के फिर स्टोन बना सकता है। नंबर 2 होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर कैल्शियम डाइट लेते हैं या अगर फॉस्फेट का अगर डाइट लेते हैं या फिर अगर पाराथॉर्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है कि फॉस्फेट जो होता है यूरिन से ज़्यादा निकलने लगते हैं और उसके कारण स्टोन बन सकते हैं। तीसरा होता है ट्रिपल फॉस्फेट, जो कि इन्फेक्शन से होता है, जिसमें कि ट्रिपल फॉस्फेट में कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये तीनों फॉस्फेट मिला करके और जो होता है ना स्टोन बनाता है। और लगभग ये तो स्टोन ज़्यादातर यहीं पे बनता है, जिसको स्टेगहॉर्न स्टोन बोलते हैं, सबसे बड़ा स्टोन बनता है यहाँ पे। तो यह स्टोन आपका बनता है ट्रिपल फॉस्फेट बोलते हैं। इसका कारण तो आपका इन्फेक्शन होते हैं, बिकुला इन्फेक्शन होते हैं, जिस इन्फेक्शन के कारण आपका यह स्टोन बनता है। इसका अगला स्टोन आपका होता है यूरेट स्टोन, जो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, ज़्यादा लॉस होने के कारण भी आपका यह स्टोन बनाता है। जैसे ज़्यादा नॉनवेज डाइट लेना, ज़्यादा प्यूरिन बेस्ड कंटेनिंग डाइट यूज करना, या फिर अगर बॉडी में अगर कोई सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है कोई बीमारी में, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है, ल्यूकेमिया है, तो इस सारे केस में क्या होता है यूरिक एसिड ज़्यादा बनते हैं, उसी कारण से आपको यूरेट स्टोन होता है। इसके बाद जेंथिन स्टोन, यह भी आपका एक पिगमेंटेड सब्सटेंस से बनते हैं ये, और इसके वजह से भी आपका स्टोन हो सकता है। अगला होता है सिस्टीन स्टोन। यह बहुत रेयर स्टोन होता है जो यंग गर्ल्स में ये डेवलप होता है एमिनो एसिड के अबनॉर्मलिटी के कारण। तो ये आपका होता है सिस्टीन स्टोन, बहुत रेयर होते हैं, ये 1% मिलता है। चलिए, तो स्टोन कई तरह के होते हैं, ये अलग अलग वेराइटीज़ के स्टोन होते हैं। अब हमको क्या है कि स्टोन के कारण सिम्टम क्या मिलेंगे। स्टोन के कारण आपको पेन होता है, पेन के साथ साथ आपको पेशाब हैजी कलर के हो जाते हैं, और प्लस इसमें आपका यूरिन का जो कलर है वो भी आपका चेंज कर जाता है। पेन जो होता है आपको अब्डोमेन से होते हुए और जेनाइटल ऑर्गन तक चला जाता है, ये अलग अलग लोकेशन पे चले जाते हैं ये। तो इसके बाद हम लोग दूसरा आपको बताएं कि कभी कभी इसमें पायरेक्सिया भी आने के चांस हो सकते हैं। पेन मोस्ट कॉमन है। पेन का एक बहुत बड़ा होता है कि पेन एक्सर्शन के समय, एक्सरसाइज के समय दर्द जो होता है ना, बढ़ता है ये। अब बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन पे। अगर बाय द वे स्टोन रहेंगे तो इसके वजह से आपको किडनी फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं, पायोनेफ्रोसिस हो सकते हैं, पस बन सकता है उसमें। तो ये या फिर हिमेचुरिया हो सकते हैं। तो किडनी फेल, पायूरिया, फिर हिमेचुरिया, पायोनेफ्रोसिस, ये सब आपको मिल सकते हैं रियल स्टोन के कारण। इसलिए हमें इसको जल्द से जल्द इसको निकलवा देना चाहिए, मैनेज करके ठीक करना चाहिए इसको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन में पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी से देख लेते हैं, यूएजी से। दूसरा हमको इसको कंफर्म करने के लिए आईवीपी कराते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राम कराते हैं।
और स्टोन का वेराइटी जानने के लिए हम लोग आरडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूरिन करा देते हैं। अब बात करते हैं कि इसका हम इलाज कैसे करें हम लोग। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग पानी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना है। पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज़ करना है। पिगमेंटेड डाइट जितने भी होते हैं उसको अवॉइड करेंगे हम। कॉफ़ी वगैरह से भी अवॉइड करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि इससे आपका स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। उसके बाद अगर पाराथायरॉइड ट्यूमर है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद फिर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि कॉज पे ढूंढना पड़ेगा हमको। जो कॉज है अगर बाय द नॉनवेज डाइट है उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, स्टोन ज़्यादा बनते रहेंगे। तो ये आपका स्टोन बनने का ये सब कारण बनता है। इसका मैनेजमेंट करते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग बात करते हैं इसका मेडिसिन। देखिए, अगर बाय द वे वह कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड करके दवा आती है होम्योपैथी दवा में, वह 30 पावर में हम लोग दिन भर में 3 बार देते हैं। नंबर 2 पे देते हैं हम लोग कलकरिया फॉस। ये जब कैल्शियम फॉस्फेट का अगर स्टोन होता है तो उस केस में यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे होता है थूजा देते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट में हम लोग क्या करते हैं, थूजा यूज़ करते हैं, या बी कोलिनम भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है तब। इसके बाद अगर बाय द वे यूरेट स्टोन होता है तो वहाँ पे हम लोग अटका यूरेस जो होता है वह भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर सिस्टीन स्टोन होता है तो वहाँ पर हम लोग कॉस्टिकम यूज़ करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर स्टोन है तो वहाँ पे हम लोग बल्वेरिस वल्गेरिस वो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग सरसा परीला भी यूज़ करते हैं। ये सारे स्टोन में दोनों मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन रहता है तो हम लोग कैंथ्रिस यूज़ करते हैं। किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए लाइकोपोडियम यूज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन सके इसके लिए हम लोग एपिस मेल यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन को जोर चलाते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग इसमें स्टोन है, अलग अलग वेराइटीज़ के इसमें हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, और तभी जाकर के स्टोन अच्छे ढंग से आपका बॉडी से फिर वह रिमूव हो जाते हैं। ये था रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट। बाकी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।